नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राहुल यादव। और आज जो है हम इस वीडियो के माध्यम से जो अर्दन चेक डैम के बारे में जो जानकारी हमारी अधूरी है उसको हम लोग जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि अर्दन चेक डैम के जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन से कंपोनेंट हैं। तो कंपोनेंट में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि अर्दन चेक डैम में जब भी हम लोग या किसी तालाब पर जब खड़े होते हैं तो उसके टॉप लेवल पर खड़े होते हैं। तो उसको टॉप लेवल पर जब खड़े होते हैं तो उसको हम टॉप बंड लेवल बोलते हैं, जिसको हम लोग TBL बोलते हैं। जहाँ तक आपने देखा होगा कि कोई भी स्ट्रक्चर को जो है पानी जब आता है तो पानी के लेवल को जो है हम लोग फुल रिजर्वायर लेवल बोलते हैं। फिर फुल रिजर्वायर लेवल से जो पानी बहने लगता है वेस्ट वेयर के माध्यम से, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई लोग जो है डाउन स्ट्रीम के लोग कई बार ऐसे डरते हैं कि पानी कितना आएगा, उसके बाद में जो है ऐसा ना हो कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर से पानी बहने लग जाए। तो अगर इसमें एक ये है कि अगर इस स्ट्रक्चर्स के ऊपर से ECD के ऊपर से अगर एक बार भी पानी आपका बहने लगा तो समझिए कि आपका स्ट्रक्चर ख़त्म है, और इससे जो है नीचे वाले जो भी डाउन स्ट्रीम में जितने भी रेसिडेंशियल एरिया है या फिर एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको जो है परेशानी होने वाली है। तो हम लोग जो हैं इसको उम्मीद करते हैं कि जब इसका डिज़ाइन करते हैं तो हमारा जो ये लेवल होता है जिसको हम लोग फ्री बोर्ड बोलते हैं, तो फ्री बोर्ड जो है हम लोग इस तरीके से छोड़ते हैं कि जब तक आपका मैक्सिमम फ्लड लेवल तक पानी ना पहुँचे तब तक आपका पानी वेस्ट वेयर से निकल जाना चाहिए। तो इसमें जो है जो मेन कंपोनेंट है आपका, एक तो हो गया पडल बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इसको COT कट ऑफ ट्रेंच भी बोलते हैं। दूसरा जो होता है आपका टॉप बंड। तीसरा जो होता है आप में जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो MFL मैक्सिमम फ्लड लेवल का। चौथा जो है फुल रिजर्वायर लेवल का। पांचवा वेस्ट वियर का। और छठा जो है आपका रॉक टो का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें जो है सीपेज लाइन बनाना पड़ेगी। और जो हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे नेचुरल बंड है वो नेचुरल बंड हमारे ऊंचे और मजबूत होना चाहिए। तो ये जो एक कंपोनेंट है आपका पडल हो गया, आपका जो है मेन बॉडी वॉल हो गया, आपका वेस्ट वियर हो गया। तो इस तरीके से जो कंपोनेंट है उसको हम लोग बनाने में क्या क्या सावधानियां रखते हैं ये चीज़ें हम लोग जानने की ज़रूरत है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि ये अप स्ट्रीम साइड में जो है 1:3 का स्लोप है, और डाउन स्ट्रीम में जो है आपका 1:2 का स्लोप है। तो इससे क्या होता है कि जब आपका पूरा पानी जो है अप स्ट्रीम में भरा होता है तो हमें अप स्ट्रीम में जो है ज़्यादातर जो है पानी को रोकने के लिए यहाँ पर मिट्टी की मात्रा ज़्यादा डालनी पड़ती है 1:3 में। और डाउन स्ट्रीम में जो है हम एक सीपेज लाइन देते हैं, क्योंकि ये जो पडल और जो COT है ये पूरा जो है ब्लैक सॉइल से भरा जाता है। ब्लैक सॉइल को क्या करते हैं हम लोग पहले इकट्ठा करते हैं, फिर पानी मिलाते हैं उसमें, फिर उसके गोले बनाते हैं, और फिर जो है हम लोग उसको COT में और पडल में जो है साथ साथ भरते आते हैं। और इधर जो है आपका अप स्ट्रीम साइड में हम लोग आपका पीली मिट्टी भर सकते हैं, लाल मिट्टी भर सकते हैं, जो भी लोकल लेवल पर आपका अवेलेबल है वो। मुरम में जो है पत्थर नहीं होना चाहिए, अगर पत्थर होते हैं तो वो फिर जो है आपका लीकेजेस के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोगों को स्ट्रक्चर बनाने में ध्यान रखना पड़ता है। अब हम जो है बात करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसका लेआउट कैसे डाला जाता है। तो लेआउट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आज जो है आपको मेरे वीडियो के माध्यम से जो है मैं लेआउट बताने वाला हूँ। तो लेआउट जो है आपको लेआउट डालने में सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि जो भी आप जहाँ पर भी स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं तो स्ट्रक्चर साइड को जो है पहले आप लोग क्लियर कर लें, साइड क्लियर कर लें। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और जो है लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है मैं और भी आपको जो है अच्छे अच्छे वीडियो वाटरशेड के सारे गतिविधि के देने वाला हूं। और इसके माध्यम से जो है आज जो हम एक वाटर स्कार्सिटी की बात करते हैं, जो हम लोग चैलेंजेस की बात करते हैं, तो
तो वो चैलेंजेस से हम लोग जो है आज कैसे उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, तो ये वीडियो के माध्यम से या छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो हम जो है अब बात करते हैं लेआउट की। लेआउट में क्या ध्यान रखना है आपको, क्या है, एक तो एल सेक्शन सर्वे करना है जो मैंने आपको चेक डे में बताया था, और आपको एक क्रॉस सेक्शन में सर्वे करना है। तो एल सेक्शन से आप क्या निकालेंगे कि कितना वाटर जो है स्टोरेज होने वाला है, ये आपका एल सेक्शन से निकलेगा। पर क्रॉस सेक्शन से जो है आपका अर्धन चेक डैम का पूरा डिज़ाइन होगा। तो क्या करना है, समझ आप ये देखिए कि आपका कोई नाला है इस तरीके से, ये आपका मान लीजिए नेचुरल बंड है, ये भी नेचुरल बंड है, और ये जो है आपका नाले का बेड लेवल है, NBL है। आप चाहते हैं कि यहाँ तक हम अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो NBL से आपका स्ट्रक्चर का हाइट कितना होगा ये जानकारी लेने की ज़रूरत है। तो ये जो है आप क्रॉस सेक्शन से निकालेंगे। हर 1 मीटर पे आप जो है इसको क्रॉस सेक्शन से निकालिए। हर 1 मीटर पे जो है अलग अलग ऊंचाई आएगी। हो सकता है कि नाले का लेवल ऐसा होगा, तो हर जगह जो है आपका हाइट जो है डिफरेंट रहेगा। तो हम जो है क्या करते हैं, आप स्ट्रीम साइड में कितना लेते हैं 1:3, डाउन स्ट्रीम में कितना लेते हैं 1:2। तो जब लेआउट डालेंगे तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो है साइड को क्लीन कर लेंगे। अभी ये समझिए कि ये हमारा साइड का एक हिस्सा है। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा पडल है या COT जो हम लोग ग्राउंड लेवल से नीचे खोदने वाले हैं, पहले हम लोग उसको जो है मार्क कर लेंगे। ये पडल जो है हमारा कितना गहरा होना चाहिए, तो पडल का जब होता है तो हम लोग H/4 लेते हैं। अब ये पडल के बाद में हमें क्या करना है कि इधर हमने जो है अप स्ट्रीम माना है और इधर जो है डाउन स्ट्रीम माना है। तो समझिए कि आपका यहाँ लेवल कितना होगा 0, यहाँ पर भी आपका लेवल कितना होगा 0। ये 0 लेवल होने के बाद में यहाँ पर जो है आप 5-5 मीटर के जो है पहले क्रॉस डाल दीजिए। हर 5 मीटर पे आप क्रॉस डालिए। लेआउट बिल्कुल बारीकी से सीखें, क्योंकि लेआउट ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो है आपने 5-5 मीटर पे इसको डाल दिया है। कितना मीटर का आपका बंड हो गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। तो ये आपका 35 मीटर का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अभी क्या करना है, ये आपका COT का विड्थ हो गया। अभी क्या करना है कि यहाँ से 0 मीटर, मतलब ये सीखिए कि पहले 5 मीटर पर आपका हाइट कितना है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आप कोई 5 मीटर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो 5 मीटर पे आपने देखा कि 0 से 5 मीटर में आपका लेवल 0 आ रहा है। 5 मीटर पे आपने देखा कि आपका लेवल 2 मीटर का आ रहा है। 10 पे देखा 3 मीटर का आ रहा है। 15 पे आपका 3.5 पे आ रहा है। 20 पे आपका जो है 4 मीटर का आ रहा है। फिर आपका 3.5 मीटर का आ रहा है, आपका 2 मीटर का आ रहा है, फिर आपका 0 का आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डाउन स्ट्रीम में आपका कितना चलेंगे, 0 से 0 ही रहेगा। आप यहाँ से चलेंगे 5 पे 2 है, तो इसका मतलब 1:3 है ना इधर, तो 1:3 मतलब 3 गुना। तो 2 का कितना गुना चलेंगे आप, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3.5 का कितना गुना हो गया आपका, 3 तिया 9, और ये 11.5 आपका, 4 का 12 आपका, 3.5 का फिर 11, और आपका इसका 2 का 6 और 0। तो आपको एक ऐसी लाइन डलेगी, एक ऐसी लाइन डल गई। अब हमें इधर कितना चलना है, 2 गुना, मतलब 2 दुआ 4 आपका, 3 दुआ 6 आपका, 3.5 का 7, 4 का आपका 8 आपका, 2 का 4 और 0 का 0, 3.5 का फिर यहाँ 7 फिर 4। तो ये लाइन ऐसे डलेगी, ऐसे इस तरह से डलना पड़ेगा। तो ये जो है आपका, ये आपका लेआउट है। किसका लेआउट है, ECD का। आया समझ में आपको ECD का लेआउट कैसे डालेंगे।
हम जो है डाउन स्ट्रीम में कितना गुना चलेंगे, 1:2, मतलब अगर आपकी जितनी हाइट है उसका 2 गुना चलेंगे, और अप स्ट्रीम में हम कितना चलेंगे, 3 गुना चलेंगे। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी एक अर्धन चेक डैम का लेआउट डालेंगे। तो ये लेआउट डालने से हमें ये पता चलेगा कि मेन बॉडी का यहाँ पर कितना हाइट है, मतलब इसको जब इस तरीके से आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर का कितना हाइट हमारा बनने वाला है, तो ये जो है आपको मेन बॉडी पर दिखने वाला है। तो हमने बोला बीच में कितना मीटर था आपका, सबसे ज़्यादा हाइट कितनी थी, 12, तो इसका मतलब है आपका 4 मीटर का ये स्ट्रक्चर बनने वाला है। ठीक है, अभी 4 मीटर में हम कितना इसमें जो है पानी रोकने वाले हैं, ये जो है एक सवाल होता है। क्या 4 मीटर हम तो पूरा 4 मीटर पानी रोकने वाले हैं, या फिर जो है हम लोग इसके 4 मीटर में फ्री बोर्ड भी देने वाले हैं। तो जो हमने एक बात बोली थी कि ये हमारा टॉप बंड लेवल होगा, तो टॉप बंड लेवल होगा, तो ये टॉप बंड लेवल में हमारा 4 मीटर पूरा आ गया है क्योंकि टॉप तक का लेवल है। अभी जैसे टॉप विड्थ की बात करें, तो टॉप विड्थ हम किसी स्ट्रक्चर की कैसे देंगे, तो टॉप विड्थ निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, बड़ा आसान फार्मूला है। ये इसका होता है 0.4 मल्टीप्लाई बाई h प्लस 1, ये जो है आपका एक फार्मूला है। 0.4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, h से, जो h हमारा कितना था 4 मीटर प्लस 1, ये कितना हो गया 1.6 प्लस 1, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा टॉप कितना आएगा 2.6। तो टॉप विड्थ जो हमारी कितनी हुई 2.6, और टॉप विड्थ की जो विड्थ होती है वो इज इक्वल टू होती है आपका COT या पडल की विड्थ के बराबर। तो जैसे यहाँ हमारा एक मिस हो गया था कि हम इसकी कितनी रखेंगे, तो एटलीस्ट हमें 2.6 मीटर हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है टॉप विड्थ का लेवल निकालेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 4 मीटर तो है ही, पर हमें एक क्या होगा, टॉप विड्थ से नीचे जो है हमारा टॉप मैक्सिमम फ्लड लेवल होगा, मतलब हम ये चाहते हैं कि यहाँ तक हमारा पानी आएगा मैक्सिमम फ्लड लेवल, पर हम बोल रहे हैं कि हमारा फुल रिजर्वायर जो है वो यहाँ तक रहेगा, मतलब हम यहीं तक पानी भरना चाहते हैं। यहाँ तक पानी भरने के बाद में हम चाहते हैं कि वेस्ट वियर से पानी जाना चालू हो जाए, तो ये जो है हमारा MFL तक रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 मीटर का हमें जो है फ्री बोर्ड छोड़ना पड़ेगा। तो फ्री बोर्ड हमने कितना छोड़ दिया है, फ्री बोर्ड हमने 1 मीटर का छोड़ दिया। ठीक है, 1 मीटर का फ्री बोर्ड छोड़ा, तो ये समझिए कि अभी हम लोग जो है पानी कितने में भर सकते हैं, 3 मीटर में, पर हमें जो है एटलीस्ट 0.5 मीटर का जो है टॉप बंड अलाउंस छोड़ना पड़ेगा, सेटलमेंट अलाउंस। तो ये मान के चलिए कि 0.5 हमारा यहाँ माइनस हो गया, 1 हमारा यहाँ हो गया, तो 4 माइनस कितना हुआ 1 प्लस 0.5, तो इसका मतलब हुआ हमारे पास में अभी कितना बचा है 2.5। तो 2.5 मीटर का हमारा क्या होगा, FRL होगा, फुल रिजर्वायर होगा। तो ये 2.5 में जो हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक मिट्टी डालेंगे, काली मिट्टी डालेंगे, और इसको हम जो है क्या नाम देंगे, कोर वॉल। आ रहा है आपको समझ में, ये हमारा जो है कोर वॉल होगा, और ये जो है हमारा क्या होगा, पडल होगा। तो पडल हमारा कितना होना चाहिए, एटलीस्ट पडल निकालने का फार्मूला होता है कि हमारा h/4 प्लस होना चाहिए। h/4 मतलब 4/4 प्लस 1 बराबर हो गया 1 + 1, मतलब एटलीस्ट हमको 2 मीटर का पडल देना पड़ेगा, या फिर जो है हमें अंटिल द हार्ड स्टार्टअप, दोनों केस हैं इसमें। अब हमने क्या किया कि यहाँ तक हम जो है पानी रोकना चाहते हैं। ठीक है, तो हम जो है इधर जो है 1:3 में जाएंगे, और इधर जो है हम लोग 2 मीटर में जाएंगे। तो अगर 4 मीटर का अगर आपका हाइट है, तो टोटल बॉटम ऑफ स्ट्रक्चर कितना होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि 3 गुना इधर चलेगा, तो कितना हो गया 4 × 3 = 12,
आपका COT का विड्थ कितना होगा, जितना हमने फ्री इसका टॉप विड्थ से निकाला, मतलब 2.6, और ये आपका हो गया 8, तो कितना हो गया 12 और 8 20 प्लस 2.6, तो ये कितना हो गया आपका 22.6 मीटर आपका बॉटम विड्थ हो गया। और आपका टॉप विड्थ कितना हो गया, तो हमारा टॉप विड्थ जो है 2.6 मीटर है। तो इस तरीके से जो है हम लोग जब एस्टिमेशन करेंगे वेस्ट वियर का, और एस्टिमेशन करेंगे हम लोग जब मेन बॉडी का, तो हमें ये सारी चीज़ें जो है ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी के बिहाफ पर जो है हम लोग सॉइल कितना लगना है, ब्लैक सॉइल कितना लगना है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से करना है, ये बहुत सारी चीज़ें हमको जानकारी के लिए रखना होगी। तो आज का वीडियो जो है आप उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैंने जो आपको एक अर्धन चेक डैम के कंपोनेंट बताए, अर्धन चेक डैम में टॉप विड्थ कितना रखना है, अर्धन चेक डैम में आपका बॉटम विड्थ कितना रखना है, कैसे निकलता है, हाइट कैसे निकलती है, या हाइट कितनी लेना है, MFL कहाँ तक आपको तय करना है, फ्री बोर्ड कितना रखना है, क्या रूल है, ये सारी चीज़ें जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से देखी, समझी। और आप लोग इस सारी डिटेल्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इतना बेसिक से आपको कहीं पर भी ये डिटेल्स नहीं मिलेगी। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे सारे वीडियोस को देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।